हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योग विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज मैं आपको वसा फैट्स के बारे में बताता हूँ। वसा क्या है? ठीक है, हमारे शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों में वसा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। जल में ये पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। वसा सामान्यतः 20 सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से ही मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। सर्वाधिक वसा अंडे के यॉक व मक्खन में पाई जाती है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है छात्रों, रासायनिक दृष्टि से वसा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वास्तविक वसा और नंबर 2 संयुक्त वसा। छात्रों, पहले हम वास्तविक वसा के बारे में देखते हैं। वास्तविक वसा क्या है? वास्तविक वसा यह प्रकृति में, वनस्पतियों में, फलों, बीजों में मिलती है। जंतुओं में ये वसा ऊतक के अतिरिक्त यकृत तथा अस्थि मज्जा में भी संचित रहती है। इन वसाओं के जल अपघटन के फलस्वरूप वसा से अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है, जैसे ट्रायोलिन, ट्राइपाल्मिटिन। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं संयुक्त वसा। संयुक्त वसा क्या है? ये जीवद्रव्य की इन वसाओं में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश होते हैं, अतः इन्हें जटिल लिपिड्स भी कहते हैं, जैसे फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स आदि। अब हम देखते हैं वसा के स्रोत। छात्रों, वसा हमें कहाँ से मिलता है? वसा मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा और नंबर 2 वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली वसा। तो पहले हम छात्रों प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा के मुख्य स्रोतों को देखते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा मुख्यतः दूध, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, मस्तिष्क, यकृत और मछलियों के यकृत से निकला तेल तथा पशुओं की चर्बी। इसके अतिरिक्त बीजों तथा अनाज से निकले हुए तेल एवं सूखे मेवे तथा फल भी वसा के वानस्पतिक स्रोत हैं। इस वसा के गुण क्या हैं? वसा के गुण, क्वालिटीज़ क्या है? नंबर 1 अधिकांशतः वसा चिकनी और ग्रीस के समान होती है, लेकिन भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त वसा का द्रवांक भिन्न भिन्न होता है। इसलिए कुछ वसा सर्दी में जम जाती है तथा कुछ वसा तेल के रूप में रहती है। ठीक है। नंबर 2 वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली केवल नारियल की वसा है। नारियल का तेल जमता है। अन्य वनस्पतिजन्य वसा तरल होते हैं। नंबर 3
वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली तरल वसा को ही हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा ठोस रूप में जमाया जाता है। समस्त वनस्पति घी इस प्रक्रिया द्वारा तैयार होते हैं। नंबर 4, यदि वसा को अधिक समय तक अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो इसका विभाजन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में हो जाता है। ठीक है छात्रों, हम देखते हैं शरीर के लिए वसा की उपयोगिता। इसकी क्या उपयोगिता है? नंबर 1, शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहती है। किसमें? शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहती है। ये भोजन के द्वारा ग्रहण की गई वसा शरीर में वसा उत्तकों के रूप में एकत्रित हो जाती है। ये वसा शरीर के लिए उपयोगी होती है। जिस समय शरीर में अन्न ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ उपस्थित नहीं होते, उस समय वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 2, अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोगी। वसा के अतिरिक्त अन्य ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ केवल उसी समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा द्वारा प्राप्त ऊर्जा शरीर में अधिक समय तक संचित रहती है। ठीक है छात्रों, हम देखते हैं वसा से आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। नंबर 3, क्या? वसा से आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। वसा ग्रहण करने से शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। ये अम्ल स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। वसा अम्ल शरीर की वृद्धि तथा त्वचा के निरोग रहने में सहायक है। नंबर 4, शरीर के ताप नियमन में सहायक। शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए रखने में वसा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वसा की तह ताप की कुचालक होने के कारण बाहरी पर्यावरण का तापक्रम बढ़ जाने पर शरीर में तापक्रम को सामान्य बनाए रखती है। ठीक है। और नंबर 5, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। वसा शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर के कुछ अंग जैसे हृदय, गुर्दे के चारों ओर वसा एकत्र हो जाती है और इन अंगों के आघातों आदि से सुरक्षा भी करती है। ठीक है। प्रोटीन की बचत में सहायक। यदि हमारे भोजन में वसा की पर्याप्त मात्रा है तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ ये भी शरीर को उचित मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है। इसमें इस स्थिति में प्रोटीन को ऊष्मा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है। नंबर 7, ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। नेक्स्ट, ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। छात्रों, अब हम देखेंगे वसा से होने वाले रोग। वसा से कौन कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। वसा की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है तथा वजन में भी कमी आने लगती है। कमजोरी व थकान तथा मानसिक समस्याएं आदि होती हैं। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से व्यक्ति के शरीर में मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह तथा किडनी की समस्या तथा उच्च रक्तचाप की समस्या बन जाती है। ठीक है छात्रों।